अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FBI फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो अमेरिका की है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यहूदी अंकल। अल्लाह ताला आपको दीन इस्लाम की हालत में लेकर आए ताकि दीन इस्लाम की हालत में आपकी जान इस दुनिया से जाए और अल्लाह ताला आपको हज उम्रा करने की तौफीक भी अता करें। आमीन रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अब बात करनी है CPO जो कचहरी के साथ लग रहा है। तो वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो होली फैमिली अस्पताल में तैनात थे। उनका मैं नाम नहीं देख सका, लेकिन उनकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर ली है मैंने। अब वो यूट्यूब पे मैं डाउनलोड कर दूँगा थोड़ी देर में। तो वो अंकल, जब मैं वहाँ गया था तो मैं यहाँ से 2 बजे निकला था मैं, और यहाँ से मैं अखबार लेकर फिर कचहरी गया था मैं। लेकिन वो पुलिस एहलकार ये कह रहे हैं कि भाई 1 बजे छुट्टी हो जाती है अंदर कंप्लेंट सेंटर जो CPO में बना हुआ है कचहरी में, जहाँ शायद सैयद अली हमदानी साहब होते हैं या कोई सैयद रज़ा हमदानी साहब या कोई और CPO हैं। कचहरी पुलिस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ जो खातून बैठी हुई थी वो तो इंतहाई दर्जे की मगरूर थी, और मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाया अपना कि भाई शनाख्ती कार्ड को आप अपने पास रखो, एंट्री करो, मुझे जाने दो। मेरे सामने दूसरे लोग जा रहे हैं, मुझे जाने से रोका जा रहा है। अब वो जो पुलिस वाले थे वो मुझे यही कह रहे हैं कि आप कल सुबह 9 से 12 आ जाना। मैंने कहा मैं कल सुबह 9 से 12 भी आ जाऊँगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। लेकिन अगर फिर आपने अगर जाने से रोका तो मुझे जवाब दिया गया कि हम देखेंगे। क्या बात है, देखेंगे से मुराद। और फिर मैं वहाँ से वहाँ गया, अपना क्या नाम है उस जगह का, सदर GPO रावलपिंडी। तो GPO में फैक्स मशीन मौजूद नहीं थी, और फैक्स मशीन होनी चाहिए, हर तहखाने में होनी चाहिए। और इसके हवाले से गवर्नमेंट स्पेशल सिस्टम कायम कर दे कि हर सरकारी ऑफिस में CPO फैक्स मशीन मौजूद हो, ताकि किसी को कहीं भी रिपोर्ट देनी हो तो वो फैक्स मशीन को यूज़ करे किसी भी सरकारी इदारे में जाकर, और पाक फौज के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ PTI TTP करवा रही है उन सब की दरख्वास्तें उन फैक्स मशीन के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों शहरों में भेजी जा सकें। PTI TTP जो यहूदियों कादियानी मिर्ज़ाइयों की जमात है, तो वहाँ पर वो रिसीव करने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर होली फैमिली अस्पताल में डॉक्टर मतीन साहब मौजूद थे, जिन्होंने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले मुझसे गुस्से से बात की थी कि तू है जिसने इमरान खान को यहूदी प्रूव किया है। मैंने कहा हाँ भाई मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके फेफड़े कैसे ज़ख्मी हुए हैं। मैंने कहा हमारे यहूदी ख़ानदान के PTI चेयरमैन इमरान खान यहूदी ने ज़ख्मी करवाए, जो पाक फौज पे बम धमाके करवा रहा था, और इसका प्रूफ FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पाक फौज को मैंने दिया था। तो अभी इन डॉक्टर साहब ने मुझे इंजेक्शन लगवाया और क्या कहते हैं पर्ची दी, और एक और पर्ची पे शायद गोलियां वगैरह मौजूद थी या कुछ और था, वो मैंने देखा नहीं कि क्या है। वो मैं वहाँ से बाहर आ गया, वज़ू करने चला गया था मैं। अब दोबारा देखूंगा जाकर
कि वो पर्ची किस चीज़ की थी। और होली फैमिली अस्पताल के अभी गेट पे जो लड़का तैनात है इमरजेंसी के, उससे मेरी वजह से कि मेरे जिस्म में खटका पैदा हो, दरवाजे की कुंडी उससे ज़ोर से गिराई। इमरजेंसी का जो बड़ा गेट है जहाँ से पेशेंट अंदर दाखिल हो रहे होते हैं इमरजेंसी में, और जहाँ जिसके साथ में पुलिस वाले भी बैठे हैं, मैं उस गेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये लड़का जो है ये भी पीटीआई का सपोर्टर है। और कितने हमारे अफ़गानिस्तान के यहूदी होली फैमिली अस्पताल में मौजूद हैं जो पाक फौज पर हमलों बम धमाकों में शामिल होकर पाक फौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवा रहे होते हैं। और वैसे भी ये काम हमारे यहूदी ख़ानदान का पीटीआई चेयरमैन इमरान खान यहूदी बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा है। तो उस लड़के ने ज़ोर से कुंडी खटकाई और 2 व्हील चेयरें गुजारनी थी। तो व्हील चेयर बड़ा गेट है, एक व्हील चेयर आराम से निकल सकती थी, लेकिन चूँकि मेरे जिससे मैं शोर पहुंचाना था, आवाज़ की वाइब्रेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव, आवाज़ की सनसनाहट, जैसे वो गाना मौजूद है गोविंदा का, सनसना सनसाएँ साएँ हो रही थी खेत में। और कराची में भी इस हवाले से जो बुशा क्या नाम है, भूषण लारी साहिबा जो अदाकारा हैं, उन्होंने भी एक अस्पताल की मार्केटिंग की है जिसमें आवाज़ की टेक्नोलॉजी से इलाज किया जा रहा है, जो दज्जाल मसूद के आने पर इस्तेमाल की जाएगी। और इसीलिए टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाई गई है। अभी जो मेरा ब्लड प्रेशर आया है वो 110/60 आया है, शुगर 389 आई है और बुखार मेरा 99 आया है, क्योंकि दोपहर को मैंने 2 बजे के करीब मैंने खाना खाया था और उसके बाद आगे मैं सो गया क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि थोड़ा सुकून मिल गया है, इसीलिए आवाज़ से थोड़ी सी पेचार की टपक रही होगी मेरे। अल्लाह, मतलब मैं इस पर बेचारा ही हूँ, अल्लाह ताला रहम करें। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन यहाँ पीटीआई के सपोर्टर डॉक्टर्स जो हैं, हमारे यहूदी ख़ानदान के 3 डॉक्टर जो न्याजी हैं और एक न्याजी ईसीजी रूम ओपीडी में होता है, और डॉक्टर मदिया नज़र साहिबा जिन्होंने मुझसे पूछा था आपके फेफड़े कैसे ज़ख्मी हुए, तो मैंने उनको बता दिया था कि हमारी यहूदी कम्युनिटी के पीटीआई चेयरमैन इमरान खान यहूदी ने ज़ख्मी करवाएँ। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपने रूम से बाहर निकलवा दिया। यानी कि यहाँ पे पीटीआई के सपोर्टर बैठे हुए हैं। और जो पुलिस एहलकार जो सीपीओ पुलिस लाइन में मौजूद था कचहरी में, वो भी होली फैमिली अस्पताल में तैनात रह के जा चुका है। अब वो हमारे मुसलमान के बेस में ईसाई कम्युनिटी का है या मुसलमान के बेस में यहूदी कम्युनिटी का, अब ये जानना, इसकी तहकीकात करना ISI, FIA और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम बनता है कि वो बंदा मुझे आखिर ऑफिस के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दे रहा और दरख्वास्त रिसीव क्यों नहीं करवाने दे रहा। और कराची में 5 बजे तक दरख्वास्त रिसीव होती है, लेकिन यहाँ अगर दस्तूरी नहीं डाला हुआ है तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से दरख्वास्त है कि टाइमिंग को बढ़वाया जाए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह।